एंड वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग प्रोफेसर। तो आज का हमारा लेसन है चूड़ीदार पजामे की स्टिचिंग का। तो उसमें भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए आज मैं आपको बताऊंगी चूड़ीदार पजामे की स्टिचिंग हमें कैसे करनी है। तो देखिए क्योंकि बेल्ट में जोड़ था तो सबसे पहले मैं वो जोड़ किस तरीके से जोड़ना है वो आपको बताऊंगी। तो देखिए मैंने जो चौक का निशान लगाया था उसे मैच करूंगी और फिर आपस में दोनों ये पीस जोड़ दूंगी। तो मैं आपको पहले और भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि किसी भी सलवार या पजामे को सिलने के लिए सबसे पहले हमें उसका बेल्ट रेडी करना होता है। तो बेल्ट किस तरीके से रेडी करना है इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उनके लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो देखिए ये सिलाई लगने के बाद में मैं इसे पलट के एक फिनिशिंग की सिलाई लगा दूंगी। तो किसी भी सिलाई में हमें फिनिशिंग का होना ज़रूरी है। अब देखिए ये दूसरे पार्ट के चौक को भी मैं आपस में मैच करके और इसको भी आपस में जोड़ दूंगी और एक फिनिशिंग की सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए जैसे और नॉर्मल बेल्ट मैंने बताए हैं तैयार करना, उसी तरीके से हमें चूड़ीदार पजामे का बेल्ट भी तैयार करना होता है। इसके लिए हमें कुछ अलग नहीं करना है। ऑलमोस्ट हमारे सारे बेल्ट इसी तरीके से रेडी होते हैं। तो देखिए ये हमने नाड़ा डालने का पार्ट कट करके और रेडी कर लिया। अब आते हैं हम पजामे पे। तो देखिए सबसे जो पजामे की मेन चीज़ होती है वो मोहरी होती है। तो हमें क्या करना है कि नीचे का जो पार्ट है मोहरी का, इसे हमें गोल शेप में कट कर देना है। सबसे मेन चीज़ होती है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप देख रहे हैं मैंने इसे हाफ सर्कल शेप देते हुए कट कर लिया है। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो पजामा सिलने के बाद में जब हम पहनते हैं तो साइड से सिलाई के दो पीस बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जो देखने पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अब हम देखिए इसको वापस से वैसे ही रोल करके और ऊपर जो हिप के साइड में जॉइंट आए थे उन्हें जोड़ेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग के टाइम पे इस पर नंबर डाले थे। तो ये नंबर डालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यदि ये पीस आपस में मिल गए तो जोड़ लगाने में बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए मैंने दोनों नंबर के अलग कर दिए पार्ट। अब ये पजामे के पैर में अलग कर लूँगी। तो 2 नंबर से 2 नंबर को मिलाते हुए ये देखिए मैं उस पीस को जोड़ दूँगी, ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बेल्ट में जोड़ना बताया है। इसलिए मैं बोलती हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए, क्योंकि स्किप करने से ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे जो पॉइंट हैं ये सब निकल जाते हैं और ये निकलने से क्या होता है कि आपकी सिलाई पूरी गड़बड़ हो जाती है। तो देखिए इसे मैं जोड़ के और वापस से पलट के इस पर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लूँगी। अब हम सारे पीस नंबर मिलाते हुए आपस में सभी को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में उन्हें पलट के फिनिशिंग की सिलाई लगाना नहीं भूलना है। फिनिशिंग की सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे लास्ट वीडियो का सही आंसर दिया था सौम्या अवस्थी जी ने। थैंक्स टू यू सौम्या जी कि आप स्टिचिंग प्रोफेसर को इतने अच्छे से फॉलो कर रही हैं। और भी मेरा आप सभी से कहना है कि यदि आपके और भी कुछ डाउट्स हैं या आप किसी चीज़ पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी। अब देखिए जब हमारा एक पैर रेडी हो जाता है तब हम उसके सामने दूसरे पैर को रख के सीधा उल्टा मैच करके और दूसरे पैर में जोड़ देंगे। क्योंकि क्या होता है कई बार आप यदि ऐसा नहीं करते हैं तो एक ही साइड में दोनों पैर के जोड़ लग जाते हैं, जो हमें बहुत दिक्कत देते हैं क्योंकि फिर हमें सारी स्टिचिंग खोलनी पड़ती है। अब देखिए सारे जोड़ लगने के बाद में हम इस जगह पे लगाएंगे म्यानी, जो मैं काट के रेडी रखी हूँ। तो देखिए चौड़े भाग को हमें नीचे की तरफ रखना है और नुकीले भाग को ऊपर की तरफ रखना है। तो इसे भी हमें जोड़ के और पलट के फिनिशिंग की सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे एक तो आपकी फिनिशिंग भी हो जाती है और स्टिचिंग भी डबल हो जाती है, तो जिससे मजबूती भी आती है और आपकी सिलाई में सफाई भी आती है। अब देखिए ये जो जोड़ है जिसमें हमने म्यानी लगाई है उसमें हमें दूसरे पैर के जोड़ को सेट करके और म्यानी को जोड़ देना है। इससे हमारे दोनों पैर आपस में जुड़ जाएंगे।
मैं आपको बहुत सरल भाषा में सिलाई सिखाती हूँ, क्योंकि सिलाई की भाषा तो बहुत कठिन होती है जिसे सीखने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करती हूँ जिससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखिए, हम आते हैं मोहरी पे, तो हमें नीचे बिल्कुल पतला सा फोल्ड करते हुए और उस पर सीधी सिलाई लगा लेनी है। आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं दूसरे पैर में आपको पास से समझाती हूँ। देखिए, पहले हम एक पतला सा फोल्ड करेंगे, फिर ये डबल फोल्ड करके और इस पे हम सीधी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब हम इसे सीधी सिलाई लगा के मोहरी का जो निशान है हमारा, हमने 5 इंच मोहरी का निशान लगाया था मार्जिन लेते हुए, तो उस पे हमें सीधी सिलाई लगा के और पूरे पजामे को तैयार कर लेना है। जब हमारा पूरा पजामा रेडी हो जाएगा तभी हम उस पर बेल्ट चढ़ाएंगे। तो देखिए, चूड़ीदार पजामे 3-4 तरह के होते हैं। मैं आपको तीनों चारों तरह के पजामों की कटिंग और स्टिचिंग सारा कुछ डिटेल में समझाऊंगी। अभी मैंने ये एक पजामे की स्टिचिंग और कटिंग का वीडियो अपलोड किया है जो कि सबसे आसान है। अभी मैं आगे आपको आने वाले वीडियो में और भी तरह तरह के पजामे बताऊंगी। जब हमारा पजामा पूरा सिल के रेडी हो जाएगा तब हम उस पर चढ़ाएंगे बेल्ट। तो पहले हमें पजामे के ऊपर बेल्ट रख के नापना है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उतने कपड़े की हम दे देंगे पतली पतली सी प्लेट्स। अब ये प्लेट्स देने के बाद में हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे बेल्ट। तो बेल्ट किस तरीके से चढ़ाना है, पतली पतली प्लेट्स किस तरीके से देना है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उन सभी के लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करा कीजिए। अब देखिए, बेल्ट चढ़ाने के बाद में मैं इसमें पलट के दूंगी फिनिशिंग की सिलाई। तो देखिए, तैयार है हमारा चूड़ीदार पजामा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको स्टिचिंग के टाइम पे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिनका ध्यान रखे बिना आपके पजामे की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, इसलिए आपको उन बातों का विशेष ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बनना है स्टिचिंग में प्रोफेसर तो सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग प्रोफेसर। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ।